बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कसदन बिला किसी शरई उज्र के एक दिन भी रमजान के रोजे को इफ्तार कर दे, गैर रमजान का रोजा चाहे तमाम उम्र के रोजे रखे, इसका बदल नहीं हो सकता। दोस्तों, बाज उलमा का मजहब, जिनमें हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू वगैरह हजरात भी हैं, इस हदीस की बिना पर यह है कि जिसने रमजानुल मुबारक के रोजे को बिला वजह खो दिया, उसकी कज़ा हो ही नहीं सकती, चाहे उम्र भर रोजे रखता रहे। मगर जमहूर फुकहा के नजदीक अगर रमजान का रोजा रखा ही नहीं तो एक रोजे के बदले एक रोजे से कज़ा हो जाएगी, और अगर रोजा रखकर तोड़ दिया तो कज़ा के एक रोजे के अलावा 2 महीने के रोजे कफ़ारे के अदा करने से फर्ज जिम्मे से साकित हो जाता है। अलबत्ता वह बरकत और फजीलत जो रमजानुल मुबारक की है हाथ नहीं आ सकती, और इस हदीस पाक का मतलब है कि वह बरकत हाथ नहीं आ सकती कि जो रमजान शरीफ में रोजा रखने से हासिल होती। यह सब कुछ इस हालत में है कि बाद में कज़ा भी करे, और अगर सिरे से रखे ही नहीं, जैसा कि इस जमाने के पास फुस्साक की हालत है, तो इस गुमराही का क्या पूछना। रोजा अरकाने इस्लाम से एक रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर इरशाद फरमाई है। सबसे अव्वल तौहीद व रिसालत का इकरार। इसके बाद इस्लाम के चारों मशहूर रुकन नमाज, रोजा, ज़कात, हज। कितने मुसलमान हैं जो मर्दुम शुमारी में मुसलमान शुमार होते हैं, लेकिन इन 5 में से एक के भी करने वाले नहीं। सरकारी कागजात में वे मुसलमान लिखे जाएं, मगर अल्लाह की फहरिस्त में वे मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीज पर है: कलमा शहादत और नमाज और रोजा। जो शख्स इनमें से एक भी छोड़ दे वह काफिर है, उसका खून कर देना हलाल है। उल्मा ने इन जैसी रिवायात को इनकार के साथ मुक़य्यद किया हो या कोई ताबील फरमाई हो, मगर इससे इनकार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुए हैं। फराइज के अदा करने में कोताही करने वालों को अल्लाह के कहर से बहुत ही ज्यादा डरने की जरूरत है कि मौत से किसी को चारा नहीं। दुनिया की ऐश व इशरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज है। कारामद चीज सिर्फ अल्लाह की इताअत है। बहुत से जाहिल तो इतने ही पर किफायत करते हैं कि रोजा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बददीन जबान से भी इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं कि जो कुफ्र तक पहुंचा देते हैं। मसलन, रोजा वह रखे जिसके घर खाने को न हो, या हमें भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिल जाता है, वगैरह। इस किस्म के अल्फाज से बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और बहुत गौर व एहतमाम से एक मसला समझ लेना चाहिए कि दीन की छोटी से छोटी बात का तमस्खुर और मजाक उड़ाना भी कुफ्र का सबब होता है। अगर कोई शख्स उम्र भर नमाज ना पढ़े, कभी भी रोजा ना रखे, इसी तरह और कोई फर्ज अदा ना करे, बशर्ते कि उसका मुनकिर ना हो, वह काफिर नहीं। जिस फर्ज को अदा नहीं करता उसका गुनाह होता है, और जो अमाल अदा करता है उनका अज्र मिलता है। लेकिन दीन की किसी अदना से अदना बात का तमस्खुर भी कुफ्र है, जिससे और भी तमाम उम्र के नमाज, रोजे, नेक अमाल जाया हो जाते हैं। बहुत ज्यादा काबिल लिहाज अम्र है, इसलिए रोजे के मुताल्लिक भी कोई ऐसा लफ्ज हरगिज ना कहे, और अगर तमस्खुर वगैरह ना करे तब भी बगैर उज्र इफ्तार करने वाला फासिक है। हत्ता कि फुकहा ने तसरीह की है कि जो शख्स रमजान में अल्लाह बगैर उज्र के खावे, उसको कत्ल किया जावे। लेकिन कत्ल पर अगर इस्लामी हुकूमत न होने की वजह से कुदरत न हो कि यह काम अमीरुल मोमिनीन का है, तो इस फर्ज से कोई भी सुबकदोश नहीं कि इसकी नापाक हरकत पर इजहार नफरत करे, और इससे कम तो ईमान का कोई दर्जा ही नहीं कि उसको दिल से बुरा समझे। हक ताला शानहू अपने मुतिया बंदों के तुफैल मुझे भी नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाईन की सबसे ज्यादा कोताही करने वालों में हूँ।